एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं। आज बीपीएससी का 3.0 का जो पेपर आया था होम साइंस का, आज हम उसे सॉल्व करते हैं और इसको हम 2-3 पार्टों में डिवाइड करके हल करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में इसको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। इसलिए इसको 20-20 क्वेश्चंस के पार्ट में हम आपको डिवाइड करके बताएंगे और इसमें लगे हुए जो टिक हैं आप इस पर ना जाएँ, अपने हिसाब से इसको हल करें और अपना एनालिसिस करें कि आप कितने अंक पर जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की परंपरागत हस्तकला नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें कि क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। तो इस पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र की बर्ली चित्रकला, ऑप्शन बी है केरल का नारियल शिल्प, ऑप्शन सी है असम का बांस शिल्प और डी है उपयुक्त में एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, महाराष्ट्र का बर्ली चित्रकला ये पारंपरिक हस्तकला है, केरल का नारियल शिल्प ये भी पारंपरिक हस्तकला है, असम का बांस शिल्प ये भी पारंपरिक हस्तकला है। आप इसको देखेंगे तो ये एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें आपको ये पहला ही चैप्टर मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल कंफर्म है। कुछ लोग इसको ये बता रहे हैं कि बांस का जो असम का ये बांस शिल्प है ये पारंपरिक हस्तकला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका प्रूफ आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। तो सही ऑप्शन इसमें डी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण है। तो ऑप्शन ए है नियंत्रण, ऑप्शन बी है मूल्यांकन, ऑप्शन सी है योजना या ऑप्शन डी है उपयुक्त में एक से अधिक। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी योजना। अगला क्वेश्चन है, माँ के दूध में पीले रंग का तरल पदार्थ जो होता है कहलाता है, क्या कहलाता है। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या डी उपयुक्त में एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दो ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल अलग चीज़ है और कोलेस्ट्रॉल अलग चीज़ है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन ए होगा, कोलेस्ट्रम। इसमें ये शब्द आप याद रखिए, जहाँ ट्रम इस तरीके से लगा हो ट्रम, वह कोलेस्ट्रम होता है जो माँ के दूध का पीला तरल पदार्थ जो होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, बचपन में अंधापन किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है विटामिन बी की कमी के कारण, ऑप्शन बी है विटामिन ए की कमी के कारण, ऑप्शन सी है विटामिन सी की कमी के कारण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा आंसर है विटामिन ए जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन है 75, इसमें दृष्टि सिर्फ सामग्री का उदाहरण नहीं है। तो नहीं जहाँ पर भी है आपको वहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर नहीं पर आपको फोकस करके चलना है, नहीं पूछा गया है। तो कौन सा सिर्फ और दृश्य सामग्री इसमें नहीं है। तो टेलीविज़न, ऑप्शन ए जो है वो टेलीविज़न है, ये है। कंप्यूटर, दृश्य और श्रव्य ये भी है। किताब जो होती है इसको हम सिर्फ देख सकते हैं, ना कि इसको सुन सकते हैं। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 76, कार्य सरलीकरण से गृहिणी बचत कर सकती है। तो किस चीज़ की बचत कर सकती है। ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी पैसे की, ऑप्शन सी ऊर्जा या ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। तो सही ऑप्शन इसका होगा उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि अगर हम कार्य को सरलीकरण के करते हैं तो उससे हमें समय, पैसा, ऊर्जा सभी चीज़ की बचत होती है। यही कार्य सरलीकरण भी कहलाता है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन है 77, डैश फाइबर को जादुई फाइबर कहा जाता है। तो फाइबर को जादुई फाइबर कहा जाता है, तो कौन सा है वो। ऊन है, ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में एक से अधिक। तो सही ऑप्शन होगा नायलॉन। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन किस अवस्था में हार्मोनल गतिविधियाँ जो हैं, मानव अवस्था की कौन सी अवस्था है जिसमें हार्मोनल गतिविधियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बचपनावस्था में होती हैं या फिर किशोरावस्था में होती हैं या वयस्कावस्था में होती हैं या ऑप्शन डी है उपयुक्त में एक से अधिक। तो सबसे ज़्यादा अधिक हार्मोनल जो गतिविधियां हैं वो किशोरावस्था में ही होती हैं, क्योंकि उस समय हमारे हार्मोन बहुत तेज़ी से डेवलप करते हैं और उसी समय बच्चों में वयसंधि अवस्था आती है और बाल्यावस्था का एंड होता है, किशोर अवस्था में बच्चा कदम रखता है। तो उस समय ज़्यादा ही हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, ज़्यादा ही हार्मोनल गतिविधियाँ होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है वो है 79, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ये तो सभी को मालूम होगा मोस्टली, 8 सितंबर। राइट आंसर इसका होगा ए 8 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा निर्माण की मूल इकाई। ऑप्शन ए है सूत, ऑप्शन बी है कपड़ा, ऑप्शन सी है फाइबर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी फाइबर। इस वाली क्वेश्चन को हमेशा इंग्लिश में देखिएगा कि सूत के आगे फाइबर लिखा है या फिर फैब्रिक लिखा है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके कीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्लूटेन किस पौधे से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है सोया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में एक से अधिक। तो ग्लूटेन पाया जाता है गेहूँ में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस दिशा में सेल्वेज हैं।
किस दिशा में सेल्विज है? तो ऑप्शन ए है ताना दिशा में, ऑप्शन बी है बानी की दिशा में, या ऑप्शन सी है दोनों तरफ, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में एक से अधिक। तो सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन ए ताना दिशा, क्योंकि सेल्विज जो है वो ताना की दिशा में होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नहीं है? मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को पूछा जा रहा है। इसमें ह्यूमन रिसोर्स में कौन सा नहीं है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है नहीं है। तो ऑप्शन ए है दक्षता, ये दक्षता तो है। ऑप्शन बी है पैसा, ऑप्शन सी है रुचि, या ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। तो सही आंसर इसका होगा पैसा, क्योंकि पैसे को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन दक्षता और रुचि जो होती है वो मानव के अंदर होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। सोशियोमेट्री बच्चे का मापन करने का एक उदाहरण है। सोशियोमेट्री बच्चे का क्या मापन करता है? व्यवहार की समस्याएं, साथियों के साथ संबंध, माता पिता के साथ संबंध, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सोशियोमेट्री क्या है? सोशियोमेट्री में हम बच्चे की व्यवहार की समस्याएं देखते हैं कि वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है 85। धूप में सुखाना खाद्य संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है। इसमें खाद्य संरक्षण का कौन सा सिद्धांत शामिल है? तो ऑप्शन ए है पीएच में कमी करना, ऑप्शन बी है पानी निकालना, ऑप्शन सी है तापमान का कम होना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में एक से अधिक। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी पानी निकालना, क्योंकि धूप में सुखाकर हम क्या करते हैं? पानी ही तो सुखाते हैं उसका, इसके लिए इसका जो सिद्धांत है वो पानी निकालना ही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है शैशव अवस्था में पार्चुनेट अवस्था होती है। तो शैशव अवस्था को हर लोग ने दो तरीके से बांटा है, जो कि होती है, एक पार्चुनेट होती है, एक न्यूनेट होती है। पार्चुनेट जो अवस्था होती है वो होती है जन्म से 30 मिनट की, और जो न्यूनेट होती है वो 30 मिनट से लेकर के 30 दिन तक की होती है। तो इसमें सही आंसर जो होगा जन्म से 30 मिनट होगा। अगला क्वेश्चन है लोगों और मशीनों के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन ए है एर्गोनॉमिक्स, ऑप्शन बी है इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी है कार्य सरलीकरण, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एर्गोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 88 है डेट डैश एक प्रधान रेशा है। तो कौन सा जो है वो एक प्रधान रेशा है जो हर जगह पाया जाता है, एक यूनिवर्सल रेशा है? तो ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है फ्लैक्स, ऑप्शन जो सी है वो है जूट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में एक से अधिक। तो सही आंसर होगा कपास, जिसको यूनिवर्सल फाइबर भी कहा जाता है और रेशों का राजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है एक वयस्क भारी पुरुष श्रमिक को प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन ए है 4800, ऑप्शन बी है 2875, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है उपयुक्त में एक से अधिक। तो पहले जो थी वो ऑप्शन, अब से पहले जो इसका डाटा था वो 3800 था, लेकिन इस समय आरडीए के अनुसार जो हो गया है वो 2875 हो गया है। तो सही आंसर जो होगा वो 2875 होगा। अगला क्वेश्चन है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो जो अधिनियम है वो कब बनाया गया था? तो ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2013, ऑप्शन डी है उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 2012। पॉक्सो जो है 2012 में आया था। तो ये थे 20 क्वेश्चंस, और अगले के जो 20 क्वेश्चन है वो अगले सीरीज़ में हम आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और अगले जो इसके क्वेश्चन बाकी के रह गए हैं वो 20-20 के पार्ट्स में डिवाइड करके हम आपको करा देंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और इनको हल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।